जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे 81 से 90 प्रश्न, जो क्या है आत्मा वाली बैच का यह सेशन चल रहा है। नंबर सिस्टम का 81 से 90 प्रश्न जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह सब प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न सब हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 81 प्रश्न क्या है देखिए। 81 नंबर प्रश्न, 81वां प्रश्न है आपका, इसमें नहीं है। हाँ, 81 नंबर प्रश्न बोला है एक संख्या का छठा भाग। एक संख्या का छठा भाग, मान लीजिए संख्या x, इसका छठा भाग बटे 6। ठीक, छठा भाग इसके 1/9 से, यानी इसके 9वें भाग से 100 अधिक है, तो अर्थात ये बराबर x बटे 9 से कितना अधिक है? 100 अधिक है। ठीक, अब बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए। यह इधर आएगा x बटे 6 माइनस x बटे 9 बराबर 100। यह इधर जाएगा आपका 9x हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक, बराबर 9 में से 6 गया आपका 3 हो जाएगा, 3x बटे 54 बराबर 100। अब इसको हल करेंगे तो देखो 3 से कट जाएगा, ये 18 इधर गुणा कर देगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1800। क्यों? 18 इधर जाएगा गुणा कर देगा। ठीक ना, बस आपको इसी तरीके से करना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसी तरीके से हल करना है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेना है। ठीक ना, बस आपको जैसा प्रश्न बोला है वैसा करते जाइए, फिर उसके बाद आप मान निकाल लीजिए, आपका काम खत्म। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में भूल जाता है। पहले ये देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। बहुत कठिन सवाल रहेगा तो उस पर शॉर्ट ट्रिक लगाया जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 82 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 82 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 82 है, दिया है 0.23, इसको जोड़ना है 0.23 पर बार प्लस 0.22 पर बार का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये हर शिफ्ट में पूछा गया है जैसा कि बताया गया था, और आपको ये ध्यान दीजिएगा यह सवाल इस बार भी देखने को मिलेगा। अब इसको जोड़ना है, बस बार पर बार, ये भी बार है ये भी बार पर लगा है, तो 3 और 2 5 और 2 और 2 4, तो 0.45 पर बार आपका यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। देखिए जो मैथ का बहुत बड़ा हुआ बना दिया, मैथ बहुत कठिन आता नहीं। देखिए ये एनटीपीसी जो स्टेशन मास्टर का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया है। एनटीपीसी ये सब ग्रेजुएशन लेवल का, पर एसआई भी ग्रेजुएशन का ही है। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 83 क्या है। प्रश्न संख्या 83 है 5/16 और उसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर क्या है। तो 5/16 इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर, तो माइनस कर दीजिए, और इसके व्युत्क्रम यानी 16/5 का अंतर निकालना है। अंतर जो निकालेंगे आप वह माइनस में आएगा, उसको आपको प्लस में लिखना है। 5×5 = 25 और 16 ये 256 बटे 16×5 = 80। अब 25 घटाएंगे तो 225 और 6 कितना हो जाएगा? 231 माइनस 231 बटे 80। लेकिन इसमें बोला है धनात्मक अंतर, धनात्मक अंतर बोला है तो इसको हटा दीजिए, तो हो जाएगा 231 बटे 80। लेकिन इसमें सही वाले में उत्तर दिया है, तो देखो 8 3 24 नहीं जा रहा है, 8 दूना 16, ठीक पूरा पूरा चला जा रहा है, तो 160 हो गया, 40 इधर बचा, 31 इधर, 71 बच गया, 71 ऊपर हो गया, 80 नीचे, 2 सही 71/80 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 83 का ऑप्शन नंबर सी। अब इसको भाग दे लीजिए, जो भागफल रहेगा बगल में लिखिएगा, शेषफल ऊपर बटे जिससे भाग दिए रहेंगे। ठीक ना, इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 84 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 84 है आपका 71,624, ठीक ना, यानी 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए 7 का स्थानीय मान निकालना है,
तो सिंपल सी बात है 7, 1 2 3 4 5, 5 जीरो पे है तो 1 बस। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे है तो 10,000 का गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 10,000 70,000, 70,000 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में, ठीक ना। मैं जब यहाँ स्लाइड पे प्रश्न लगाऊंगा तो आप देखेंगे कब कब पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है 23 तारीख पहला महीना 2021 और मॉर्निंग वाले शिफ्ट में एनटीपीसी में। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 85 की तरफ। प्रश्न संख्या 85 क्या है? प्रश्न संख्या 85 बोला है एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय राहुल ने 2 से विभाजित कर दिया। मान लीजिए संख्या x है, 2 गुणा करना था लेकिन 2 से विभाजित कर दिया यानी भाग दे दिए, तो वह उत्तर कितना मिल गया 2, यानी बराबर कितना हो गया 2। 2 से गुणा करना था लेकिन भाग दे दिया, उत्तर मिल गया 2। तो बोल रहे हैं वास्तविक उत्तर क्या होगा, यानी पहले आप देख लीजिए संख्या क्या आएगा, फिर 2 का गुणा करा दीजिए, उत्तर काम खत्म। वास्तविक उत्तर बोला है तो 2 का गुणा कर देंगे तो x बराबर 4। अब यही यानी 4 था, संख्या 4 था, अब इस 4 में 2 का गुणा करना था लेकिन भाग कर दिए, और भाग करने के बाद 2 आ गया। अब क्या कीजिए, जो 2 का गुणा करना था अब इसी संख्या में गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। सिंपल। अब इसमें बहुत बड़ा प्रश्न दे दिया तो घबराइए नहीं, बस बोला क्या है एक संख्या है उसमें 2 का गुणा करने के बजाय 2 का भाग कर दिए। तो मान लीजिए संख्या x है, अब 2 का भाग कर दिए तो संख्या प्राप्त हुआ 2, ठीक। अब गुणा करने की जगह भाग किया है तो आप पहले पता करो कि भाग करने के बाद संख्या क्या आया, भाग करने के बाद जो संख्या आया था उसको निकाल लीजिए, ठीक, फिर 2 का गुणा करा दीजिए, उत्तर, काम खत्म। जैसा प्रश्न बोला वैसे चलते चलिए, उसी धारा में आपका उत्तर आ जाएगा, बहुत बड़ा होगा, मैथ नहीं है, ठीक। तो हम आशा करते हैं 85 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 86 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 86 है 3636 में 3 के स्थानीय मान का योग। 3636 है 3 के स्थानीय मान के योग, 1 3 यहां पर है 30 हो जाएगा क्योंकि इकाई दहाई, इकाई है दहाई, तो 10 का गुणा हो जाएगा 30, फिर 3 गुणे, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, लो मैं मिटा के समझा दे रहा हूँ, 10 का गुणा करें क्यों, इकाई दहाई, तो बराबर कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है तो 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। अब इन्हीं का योग पूछा है, 3000 में 30 जोड़ेंगे तो 3030 हो जाएगा कि नहीं, 3030 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। देख लीजिए ऐसे ही आएगा आपका, एनटीपीसी लेटेस्ट टाइप का प्रश्न है, ठीक ना, यानी बहुत पुराना। और आप देखेंगे ना आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और हलवा है, ठीक। और वैसा हलवा प्रश्न अब इस बार नहीं पूछे, क्यों, कंपटीशन टफ हो गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 87 क्या बोल रहा है, दिया है 51 63 72, ठीक। ऐसे बोल रहा है 6 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर क्या होगा। 6 है, स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, 1000 का गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात 6000 हो गया। अंकित मान कोई भी संख्या जो है वही आपका क्या कहलाएगा, अंकित मान। अब अंकित मान क्या हो गया, अंकित मान कितना हो गया 6, और स्थानीय मान कितना है 6000। अब इनका अंतर निकालना है, बस सिंपल सी बात 6000 माइनस 6, उधार देगा 4, ठीक, 9 0 यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि उधार देने के बाद यहाँ पहुंचा था, तो क्या हो जाएगा 5094। 5094 आपका यहाँ पर देखिए ये उधार दिया था यहाँ 9 होगा ना, मिस्टेक हो गया, ठीक ना, घटाने में क्या हो जाएगा 5994, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक। सिंपल सी बात, स्थानीय मान पूछा तो आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा किधर है, जिस पे है उतने का गुणा कराइए। अंकित मान या जाति मान बोला है तो सिंपल सी बात है, जो संख्या है वही उसका अंकित मान होगा, वही उसका जाति मान होगा। अंतर बोला है अंतर कर लीजिए, योग बोला है योग गुणा भाग जो भी बोले कर लीजिए, बस आपको यह पता होना चाहिए जाति मान या अंकित मान बोलेगा तो कोई भी संख्या है वही उसी का क्या होता है, जाति मान अंकित मान होगा। स्थानीय मान संख्या
डिपेंड करता है कि इकाई स्थान पे है कि दहाई पर, सैकड़ा पे, हजार पे, यानी जिस पर रहेगा उतने का गुणा करेंगे स्थानीय मान के लिए। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 88 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 88 है, इसमें भी वही बात किया है, केवल बहका रहा है। 75, 86, 39 में 8 का अंकित मान बोला है। तो अभी मैंने बताया 8 का अंकित मान बोला है, तो यानी 8 ये है तो 8 उत्तर होगा। सिंपल सी बात। ऐसा सवाल आ जाएगा गर्दा मचा दीजिएगा। लेकिन हाँ, वहां पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्थानीय मान और जाति मान अंकित मान क्या होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जाति मान अंकित मान कोई भी संख्या है स्वयं ही जाति मान अंकित मान होगा। स्थानीय मान डिपेंड करेगा वह कहां पर है, इकाई पर, दहाई पर, सैकड़ा पर, हजार पर। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 88 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 89 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 89 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 89 है, दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग 25 है। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25। ठीक, अब गुणन फल एक्स वाई कितना दिया है 35। अब इनके व्युत्क्रम का योग बोला है। इनके व्युत्क्रम यानी संख्या x माने थे 1/x प्लस 1/y बराबर प्रश्नवाचक। अब कितने लोग इसमें बहुत बड़ा तीर लगाने लग जाएंगे, x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तब हल करेंगे। देखिए इसको शॉर्ट तरीका क्या बताते हैं। व्युत्क्रम का योग बोला था तो सिंपल सी बात, पहले इसी को हल कर लीजिए। इधर गुणा करेंगे y, इधर गुणा करेंगे प्लस x अपान y। चाहे x प्लस y लिखो चाहे y प्लस x लिखो, दोनों का मतलब एक ही, चिन्ह नहीं बदलना चाहिए बस। x प्लस वाई कितना दिया है 25, अर्थात इसके जगह 25 रख दोगे, नीचे कितना रखोगे, क्यों x y दिया है 35, 25/35। अब इसको हल करेंगे तो 5 से हल करेंगे तो 5 × 25, 5 × 35, 5/7 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। देखिए बहुत बड़ा था। अब कितने लोग x माइनस वाई का मान निकालेंगे इस तरीके से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अरे भैया ऐसे काहे जा रहे हो, आपसे क्या पूछा है, सिंपल सी बात है, इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है ना। संख्या माने थे x और y, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, बस इन्हीं का व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा यहां कर दीजिए, काम खत्म। सिंपल सी बात। ठीक, बस वहां पर क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग अस्थायी रखिएगा, ठीक ना, नहीं तो इस रूट में भटकेंगे ना 2 मिनट कम से कम समय जाएगा। आप x माइनस वाई का मान निकालेंगे, फिर समीकरण मानेंगे, काटेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, फिर समीकरण में रखेंगे, y का मान निकलेगा। इतना अच्छा करने से यही कर लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ, और आज क्लास का लास्टवां प्रश्न। ठीक, प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। ये कौन सी बात हुई जी, इतना सरल प्रश्न। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9, सिंपल सी बात। अब डायरेक्ट घटा लीजिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखो, 5 to 0 घटा लीजिए, 9 9 9 9 9 8 8,99,999, जो कि ऑप्शन नंबर बी में की मिल रहा है। देख लीजिए, घटाना जोड़ पूछ रहा है, मतलब खेल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको 120 प्रश्न करना है 90 मिनट में ना, तो कुछ ऐसा ही प्रश्न देगा जिससे क्या है कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि इतना कठिन दे देगा और उसी में फंस जाएंगे। हाँ, 2-4 प्रश्न ऐसे रहेंगे, मैथ में भी रीजनिंग में भी आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि जिसपे समय लगेगा, तो उसको छोड़ने वाले प्रश्न है। आप सोचिए मैं पूरा कर लूंगा तो ये थोड़ा से, या तो आपके पास दैवी शक्ति होगा, या तो आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तब हो सकता है भाई मैथ में पूरा सही हो, मैथ और रीजनिंग में। ठीक ना, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।